See students, I have started lesson number 1 in the history, but this lesson is a very big one and very lengthy one. That's why I have divided this lesson into two parts. First, on first part I have given the lecture, and now I am starting at my second part lecture. मतलब ये पहले ही पार्ट है. पहले पार्ट बहुत लंबा चौड़ा पार्ट था और उसको मैंने दो भागों में बांट कर है ना 15-15 मिनट का दो भागों में मैं लेक्चर दे रहा हूँ. और ये पहले ही पार्ट का है. ये क्लास 8 के स्टूडेंट का है और ये क्लास के स्टूडेंट ध्यान रखें कि पहला पार्ट को मैं दो भाग में बांट कर है ना दो भागों में मैं अलग अलग से आपको समझा रहा हूँ. कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत को है ना किस प्रकार से अंग्रेज के लोग कॉलोनी बनाए. कॉलोनी मतलब ये कस्बा, उसका एक राज्य करने का ये कस्बा बना लिया. व्हेन वन कंट्री इज रूल्ड बाय अनदर, तो कभी भी है ना एक देश दूसरे देश के ऊपर राज करता है तो जो देश दूसरे देश के ऊपर राज करता है तो वहां पर उस देश का है ना कुछ आर्थिक दशा में भी बदलाव आता है, सामाजिक दशा में बदलाव आता है, संस्कृति में भी बदलाव आता है. इसीलिए कि अंग्रेज, आप तो जानते हैं अंग्रेज जो ब्रिटिश पीपुल है वो लोग क्रिश्चियंस थे. उनका है ना रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सब कुछ हमसे भिन्न था. और वो लोग आके हम पर जब राज करने लगे तो ऑटोमेटिकली है ना हमारे समाज में भी कुछ बदलाव आने लगा, या दूसरे तरह से कहे तो हमारा समाज पर भी कुछ बोझ बनने लगा, हमारा आर्थिक दशा में भी कुछ बदलाव आने लगा, हमारा सांस्कृतिक में बदलाव आने लगा. द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनी. आप तो जानते हैं कॉलोनी किसको बोलते हैं कि एक देश जो दूसरे देश के ऊपर राज्य करता है, दूसरे देश का राजनीतिक सत्ता को हत्या के राज करता है, तो जो देश के ऊपर वो लोग राज करते हैं उस देश को कॉलोनी कहा जाता है. जिस तरह के अंग्रेज सरकार ने हमारे देश को राजनीतिक सत्ता को हड़प के हमारे देश के ऊपर राज किए, तो हमारा भारत है ना इंग्लैंड के लिए एक कॉलोनी था. समझ में आ गया ना. वाइल द कंट्री रूल्स कॉल्ड द इंपीरियलिस्ट कंट्री, और जो देश दूसरे देश के ऊपर जो राज करता है उसको अंग्रेजी में इंपीरियलिस्ट कंट्री बोला जाता है. उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद देश बोला जाता है. साम्राज्यवाद देश मतलब एक देश दूसरे देश को है ना राजनीतिक सत्ता हड़प के राज्य करना, अपने साम्राज्य का क्या करना, विस्तार करना, अपने साम्राज्य को फैलाना, अपने यश को फैलाना. फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और भारत है ना एक कच्चे पदार्थों के लिए बहुत मशहूर देश था. जैसे कि हमारे देश में है ना रुई का बहुत बड़े पैमाना पर उत्पादन होता है. हमारे देश में है ना कोयला बहुत मिलता है. हमारे देश में है ना गन्ना का उत्पादन बहुत होता है. इस तरह के कुछ कच्चे पदार्थ जो कच्चे पदार्थ है ना, जो उसी समय में यूरोप देश में क्या है बड़े पैमाना पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी. औद्योगिक क्रांति किसको बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बोलते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पर कल कारखाने लगाए गए. कल कारखाने लगाने के मतलब क्या होता है कि बड़े पैमाने पर मशीन सब लगाया गया. मशीन के द्वारा अब क्या किया जा रहा था? सामानों का निर्माण किया जा रहा था. इसी प्रोसेस को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है. तो आखिर में है ना जो मशीन द्वारा जो उत्पादन होगा तो उसका उत्पादन का रेट है ना बहुत हाई होगा. इसीलिए मशीन है ना बहुत कम समय में है ना बड़े मात्रा पर क्या करते हैं? चीजों का उत्पादन करते हैं. तो ये तो है ना कच्चा पदार्थ के लिए हमारा भारत तो सक्षम देश था. और दूसरी बात क्या है कि बड़े पैमाने पर जो उत्पादन करते हैं, तो इंग्लैंड में जो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन किया हुआ सामान सब, जैसे कि कपड़ा हुआ, वो कपड़ा बड़े पैमाने पर क्या करते थे? उत्पादन करते थे. लेकिन आखिर उनके देश में जितना खपत होगा उसके बाद जो बचेगा वो क्या करेगा? वही कपड़ा हमारे देश से है ना कम कीमत पर वो रुई को है ना कम कीमत पर हमारे किसानों को कम कीमत देकर है ना वो रुई खरीद के अपना देश को ले जाते थे और वहां से कपड़ा निर्मित करके आके हमारे देश में बहुत ऊंचे दामों पर उस कपड़ा को बेचा करते थे. इस तरह क्या किए समझ गए ना. हमारे है ना जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, हमारे जो लघु उद्योग थे हमारे देश में जो हैंडलूम जो उद्योग थे, इस सब को क्या किया अंग्रेज सरकार ने? एक प्रकार से र्यून कर दिया. र्यून मतलब ये सबको बर्बाद कर दिया
और साथ साथ हमारे जो देश में जो चीज की जो जो कपड़ों की उत्पादन होती थी, वो उत्पादन में वो कपड़े को है ना लोग है ना नहीं खरीद पाए। इसीलिए नहीं खरीद पाए क्या अंग्रेज सरकार जो मशीन द्वारा जो निर्मित कपड़े को लाकर जबरन क्या करते थे, हमें खरीदने के लिए मजबूर करते थे। और साथ साथ आप तो जानते हैं जो हाथ से तैयार किया हुआ चीज के कुछ कीमत कुछ ज्यादा होता है, मशीन से वही चीज जो तैयार किया जाता है उसका कीमत कम हो जाता है। ये इस कीमतों में भी ये होता है, तो एक प्रकार से हमारे उद्योग को भी नष्ट कर दिया, एक प्रकार से हमारे मार्केट को भी वो कब्जा कर लिया, और एक प्रकार से आर्थिक शोषण है ना बुरी तरह से वो करना शुरू किए। समझ गए ना। इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल मेजर डेवलपमेंट। द मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल इंक्लूडेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल चेंजेस। और कुछ हद तक है ना हमारे भारत में है ना कुछ विकास भी अंग्रेज सरकार ने कुछ विकास भी किया। किस क्षेत्र में विकास किया? राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ विकास हुआ। द पीरियड आल्सो विटनेस द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और यहीं पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने चाहता हूं। भारत है ना अनेक, अंग्रेज आने के पहले भारत अनेक छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे कस्बों में बटा हुआ था। भारत की एक पहचान नहीं थी कि आज जो भारत की जो पहचान है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, उस समय में इस तरह की बात नहीं थी। अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे और वहां का अलग अलग शासक हुआ करते थे। वो लोग अपने देश के विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया करते थे, आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा मार पीट काट करते थे और इसमें प्रजा का क्षति होता था और कोई राष्ट्रीयता की भावना है ना देशवासियों में हुआ नहीं करती थी। लेकिन अंग्रेज आने के बाद अंग्रेज ने जो क्रूर नीतियों को अपनाया, जिसके वजह से हमारे भारतीय प्रजा त्राई त्राई तबाह हो गए, परेशान हो गए। और इसके वजह से क्या हुआ, उसी समय में हमारे भारत के हमारे जो नेता सब थे उन्होंने क्या किया समझ गए ना, उन्होंने भरसक प्रयत्न किया और प्रयत्न करके लोगों को है ना एकजुट किया और लोगों में है ना अपने लेखन से, अपने भाषण से और लोगों के पास जाके मिलकर अपने परिस्थिति को बताना। और लोगों ने जो त्रास हुए, जो तबाह हुए, जो अंग्रेज शासन से जो तबाह हुए, जो उनकी क्रूरता थी अंग्रेजों की, इससे तबाही से क्या हुआ, हमारे भारत देश में है ना एक राष्ट्रीयता कायम हुआ। राष्ट्रीयता किसको बोलते हैं? नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता मतलब देश के प्रति सभी लोग जागरूक हुए, देश के प्रति सभी लोग एक हुए, देश के प्रति सब लोग इकट्ठा हुए और देश प्रेम है ना भारत के लोगों में आपस में देश के प्रति एक प्रेम जगा। और इसी से क्या हुआ, राजनीतिक में कुछ फेरबदल होना शुरू हो गया। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया मार्क द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। In 1950 Indian subcontinent was divided into several kingdoms and provinces। और तो मैं शुरू में बता ही चुका हूं कि भारत है ना 1757 के पहले है ना भारत है ना बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे कस्बों में बटा हुआ था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा कर है ना मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना के है ना जितने छोटे छोटे राज्य थे सभी राज्य को है ना अंग्रेज सरकार ने हड़प लिया। हड़प के क्या किया समझ के ना एक देश को है ना एकजुट करने में अंग्रेज सरकार ने ना राजनीतिक रूप से है ना जितने छोटे मोटे राजा सब थे और या उस समय में जो बड़े बड़े राजा जो बड़े बड़े क्षेत्र भारत के हुआ करते थे, जैसे कि मैसूर हुआ, जैसे कि मैसूर हुआ कर्नाटक जो टिप्पू सुल्तान का सरकार था राज्य था, जैसे कि हैदराबाद हुआ निजाम सरकार का राज्य था। ऐसे ऐसे बड़े कस्बों को है ना उनके शासक सबको आपस में लड़वा कर है ना अंग्रेज सरकार है ना उनको कमजोर करके उनके सत्ता को हासिल करके इस तरह भारत को है ना क्या किया, विशाल भूखंड को भारत को एक किया, राजनीतिक रूप से एक किया और सारे खंडों को अपने हाथ में है ना सत्ता को लेकर है ना सारे खंडों को मिलाकर क्या किया, देश को है ना विस्तार किया और देश का एक आकार और देश की एक पहचान जो थी वो पुरानी पहचान वो पहचान को देने में वो लोग सक्षम हुए। अब दूसरी बात है क्या कि अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज राइज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन इन ब्रिटिश रूल बाय इंडियंस। और धीरे धीरे ये सप्ताह आगे चलते हुए गया, आगे जितने छोटे छोटे राज्य थे सभी को अंग्रेज सरकार ने हड़प के क्या किया,
अपना सत्ता में मिला लिया। इस तरह क्या हुआ समझ गए ना, हमारा देश है ना जो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे सब एक होके एक देश का है ना एक आकार बढ़ते हुए चला गया, और है ना एक शासन के अंतर्गत में है ना भारत के बहुत से भाग अंतर में आने लगे। लेकिन उसी समय में इनकी जो राजनीति थी बहुत क्रूर राजनीति थी। हमारे देशवासी बहुत बहुत तबाह हो गए, हर तरह से तबाह हो गए। तबाह होने के बाद हमारे देश में से कुछ उस समय में जो पढ़े लिखे जो कुछ नेता सब थे वो उभर कर आए। उभर कर आके उन्होंने क्या किया समझ गए ना, एक पार्टी बनाया जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी था। क्या बनाया? वो कांग्रेस पार्टी था। ये कांग्रेस पार्टी का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। हालांकि इस पार्टी को बनाने वाला अंग्रेजे था, वो एच होमी अंग्रेजे था, लेकिन उन्होंने भी बनाया। और यहाँ पर क्या था, सबसे बुरी परिस्थिति क्या थी हमारे भारत में, सबसे बुरी परिस्थिति उनकी थी किसकी, किसान वर्गों की बहुत बुरी परिस्थिति थी, और साथ साथ है ना मजदूरों की बहुत बुरी परिस्थिति थी। और लेटर इट बिकम मोर ऑर्गेनाइज अंडर इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप कलेक्टिवली नोन एज द नेशनलिस्ट। बाद में क्या हुआ, उस समय में हमारे जो समाज में जो पढ़ाई लिखाई की जो तरीकाएं थी उस समय में ट्रेडिशनल था, ये सब क्या था, परंपरागत था। हमारे समय उस समय में अंग्रेज आने के पहले लोग है ना गुरुकुल में जाके धार्मिक किताब पढ़ा करते थे, और पूरी तरह से धार्मिक रूप से है ना लोग है ना शिक्षा को ग्रहण करते थे। लेकिन अंग्रेज आने के बाद है ना अंग्रेज एक आधुनिक शिक्षा, जो अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा को है ना अंग्रेजी है ना अंग्रेज लोग है ना भारत में इंट्रोड्यूस किया। इससे क्या हुआ, भारतवासियों को अंग्रेजी जानने का मौका मिला और विभिन्न प्रकार के विषयों की ज्ञान हुई उनके पास। अब है ना धार्मिक प्रथा खत्म होते हुए चला गया, धार्मिक शिक्षा की प्रथा वो है ना खत्म होते हुए चला गया। बाद में है ना एक नया प्रकार का सत्ता है ना भारत में आते हुए चला गया, और इस तरह क्या हो गया समझ गया ना, भारत का समाज में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आते हुए गया। और आर्थिक चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, तो आर्थिक रूप से है ना अंग्रेज सरकार के समय में है ना बहुत सा बदलाव आए, जो कि है ना पहले है ना जो रेवेन्यू सिस्टम था वो रेवेन्यू सिस्टम खत्म हो गया। एक नया प्रकार का है ना रेवेन्यू किसको बोलते हैं, मालगुजारी। जो अंग्रेज जो है ना जो कर के रूप में भारत के प्रजा से जो लेते थे, और उस पैसा को रेवेन्यू कहा जाता है जो सरकार चलाने के लिए। तो ये अधिकतर भारत में रेवेन्यू कहाँ से आता था, जमीन से आता था। जमीन के मतलब किसान वर्ग से लिया करते थे। तो इसमें भी है ना अंग्रेज सरकार बहुत प्रकार का बदलाव लाते हुए अपने स्वार्थ को रखते हुए क्या किए समझ गए ना, एक फिक्स रेट बनाकर, और उन्होंने क्या किया समझ गया ना, ये राजस्व को वसूला। और जिससे है ना वो राजस्व वसूलने में बहुत ही अंग्रेज सरकार ने क्रूरता बरती। जो क्रूरता के कारण क्या हुए, हमारे किसान लोग, हमारे कलाकार लोग, और हमारे जो बड़े पैमाने पे जो मजदूर लोग थे ना वो बुरी तरह से तबाह हो गए। तबाह होने के बाद क्या हो गया समझ गया ना, लोगों के मन में आक्रोश जगा कि किस प्रकार है ना अंग्रेज सरकार को उखाड़ के फेंके, जो कि अंग्रेज सरकार है ना हमारा कोई ध्यान नहीं देता है, हमारा शोषण कर रहा है, हमारा देश को बर्बाद कर रहा है। और अंग्रेज के समय में ना भारत में बहुत बार अकाल पड़ा। उस समय में भी अंग्रेज सरकार ने देशवासियों के लिए कुछ भला नहीं किया। और उस समय में है ना, और हमेशा अंग्रेज सरकार ये कोशिश करते रहा कि भारत में है ना अधिक से अधिक हिंदू और इस्लाम के धर्म के लोग रहते थे। वो तो जानता था कि अगर एकता जब भारत में कायम हो रही है, अगर मुस्लिम अगर हिंदू एक हो गए तो भारत बहुत मजबूत हो जाएगा। तो मजबूत हो जाएगा तो किसी न किसी दिन वो उखाड़ के हमको फेंक सकता है। वो हमेशा है ना यह कोशिश में लगा, और हिंदू मुसलमानों के बीच में ना आपस में है ना वो क्या किया समझ गया, मतभेद डालना शुरू किया, जिसके कारण हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में है ना झगड़ा, लड़ाई, मार काट अंग्रेज सरकार ने करवा के है ना देश को एक होने नहीं देता था देश को। और इस बीच में है ना भारत का है ना जो भारी व्यापार थी वो बुरी तरह से है ना भारत विदेशों से, मतलब इंग्लैंड छोड़ के दूसरे देशों से जो भारत का व्यापार था वो भी बुरी तरह से चरमरा गया।
किसानों की स्थिति बुरी तरह से खत्म हो गई, हमारे जो आर्टिसियंस थे उनकी भी स्थिति हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई।